नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं अलंकार। ये कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप वीडियो अंत तक देखें, सारे आपके अलंकार क्लियर हो जाएंगे जो कक्षा 10वीं और 12वीं के माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में आएंगे। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है अलंकार किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर में जब आएगा 2 नंबर में, एमपी बोर्ड में या कहीं भी, तो लिखेंगे जिन शब्दों से काव्य की शोभा में वृद्धि होती है उन्हें हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से एक स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से बढ़ती है। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। शब्दालंकार, जब शब्दों के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ती है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। कौन सा अलंकार होगा? शब्दालंकार। इसमें आएंगे अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक, ओटी आ गई। अगर अनुप्रास अलंकार कौन सा है तो आपको याद रखना होगा शब्दालंकार, यमक, शब्दा, श्लेष। अर्था, जब अर्थों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है तो वहाँ अर्थालंकार होता है। उपमा, रूपक, अतिशोक्ति अलंकार। उभय अलंकार, जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ पे उभय अलंकार होता है। ब्याज निंदा तथा ब्याज स्तुति अलंकार। तो ये अलंकारों के प्रकार हो गए। अब अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। जिस काव्य रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है, यानी व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पे चा बार बार आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, चारू, चंद्र और चंचल, चारों 3 बार चा आ रहा है। और लिखा भी है जिस काव्य रचना में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। दूसरा जो है वो है मानवीकरण। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानवीकरण अलंकार। चाहे वो 10वीं हो या कक्षा 12वीं हो, जब प्राकृतिक वस्तुओं, पेड़ पौधों जैसे आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी कि प्राकृतिक वस्तुओं, पेड़ पौधों जैसे आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीज़ों का सजीव होना जब दर्शाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यानी कि जब प्राकृतिक वस्तुओं, चाहे वो पेड़ पौधे हों आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन होगा, यानी निर्जीव चीज़ों का सजीव होना दर्शाया जाएगा, वहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। मेघ आए बड़े बंठन सवर के। ठीक, ये उदाहरण हो जाएगा, मेघ आए बड़े बंठन सवर के, यानी मेघ कैसे आ रहे हैं? बंठन समर के। जबकि बंठन मनुष्य को बोलेंगे और मेघ आपका प्राकृतिक चीज हो गई। सांग रूपक, जब किसी पद में एक से अधिक स्थानों पर रूपकों की प्राप्ति होती है तो वहां सांग रूपक अलंकार होता है। देखो, ये 12th के लिए है सांग रूपक, 10th के लिए नहीं है। जब किसी पद में एक से अधिक स्थानों पर रूपकों की प्राप्ति होती है तो वहां सांग रूपक अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नगरी। तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नगरी। संदेह अलंकार, जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता है तो वहां संदेह अलंकार होता है। समानता है, हम उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता है जब हम पहचान नहीं पाते कि आखिर चीज क्या है, तो वहां संदेह अलंकार होगा। जैसे लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार, या लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार, वो कोई और नहीं बस भारत की नारी थी। तो यहाँ पर संदेह है कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार थी, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो गया? संदेह। अब भ्रांतिमान, भ्रमवश, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान। भ्रांति का मतलब होता है भ्रम, कि हमें भ्रम हो जाए जब एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु समझ लें। समुझे तुम्हें घनश्याम हरी नाच उठे बनमोर, बस यहीं तक करना है कि घनश्याम को समुझे तुम्हें घनश्याम हरी नाच उठे बन मोर। अब है विरोधाभास अलंकार, जब किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होने पर भी विरोध का वर्णन हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जहाँ किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होने पर भी विरोध का वर्णन हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे यह अनुरागी चित्त की छवि गंजन नैल, ठीक, लता दिन होनो, बोहे कमान सो जोहन को, सर वेदन प्राणी नंदन को छोनो। नेक्स्ट,
या ये भी हो जाएगा, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, जो जो श्याम रंग तो बूढ़ो होए। व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक में होगा जब छोटे को बड़े से श्रेष्ठ बताया जाता है और उसका कारण भी दिया जाता है, तो वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। यानी छोटे को बड़े से बड़ा बताया जाए, बड़े से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ, और उसका कारण भी दिया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। इसका उदाहरण ये वाला करना, साधु उच्च शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। साधु उच्च शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। संदेह अलंकार और भ्रांतिमान में डिफरेंस भी आ सकता है। तो संदेह, इसमें संदेहवाचक शब्द होते हैं, भ्रांतिमान इसमें भ्रमवाचक शब्द होते हैं। संदेह इसमें अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, इसमें झूठ निश्चय हो जाता है। इसमें हम स्वयं भ्रम दूर कर सकते हैं, इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं है। उदाहरण संदेह का, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार। और भ्रांतिमान का, समझे तुम्हें घनश्याम हरि नाच उठे वन मोर। ये 10th क्लास के कुछ और देखिए अनुप्रास, ये 10th क्लास के जितने भी हैं वो 12th में रिपीट हो सकते हैं, पर 12th वाले 10th में नहीं होंगे। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार मैंने करा दिया अभी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश या पुनरुक्ति, इस अलंकार में एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है, इसलिए इसके प्रयोग से सुंदरता में, क्योंकि उसके प्रयोग से सुंदरता में वृद्धि होती है और बाद का अधिक प्रभाव होता है। मधुर वचन कहीं कहीं परितोषी, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इस अलंकार में एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है, यह इसलिए कि इसके प्रयोग से सुंदरता में वृद्धि होती है और बाद का अधिक प्रभाव होता है। मधुर वचन कहीं कहीं पारितोषी। मानवीकरण करा दिया। अतिशयोक्ति अलंकार देखिए, अतिशयोक्ति क्या है? जब किसी घटना का वर्णन अधिक बढ़ा चढ़ाकर करते हैं, अधिक बढ़ा चढ़ाकर करते हैं तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। तो अतिशयोक्ति क्या है? जब हम किसी घटना का वर्णन अधिक बढ़ा चढ़ाकर करते हैं तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है कि हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। अब है अनियोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर वर्णन हो गया। अनियोक्ति, जहाँ किसी बात की प्रत्यक्ष ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है तो वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। काव्य में जब किसी बात को हम डायरेक्ट ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहेंगे तो वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है कि माली आवत देख कर कलियाँ करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कलई हमारी बार। अनियोक्ति अलंकार क्या है? काव्य में जहाँ किसी बात को प्रत्यक्ष ना कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। माली आवत देख कर कलियाँ करे पुकार, फूले फूले चुन लई कलई हमारी बार। नेक्स्ट, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना या कल्पना। जहाँ एक वस्तु से दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या एक वस्तु में दूसरी वस्तु को समा लिया जाए। सोहन ओढ़े पीटू पटू श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतु पर्यो प्रभात। तो उत्प्रेक्षा का अलंकार है संभावना कल्पना। जहाँ एक वस्तु से दूसरी वस्तु की संभावना कल्पना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा कि सोहन ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतु पर्यो प्रभात। ये सारे अलंकार हो गए 10th और कक्षा 12वीं के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।